हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश्वरी BHUN पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो चरण दिए हैं उन्होंने, जो स्टेज या अवस्था जो बताए हैं उन्होंने, कितने भागों में उन्होंने अवस्था को बांटा है और कौन कौन सी अवस्था बताई है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी अवस्था उन्होंने बताया है। ठीक है, जीन पियाजे साहब के बारे में देखिए, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। कितने? 4 चरण। सबसे फर्स्ट हमारा जो है वो है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था आप इसको बोल सकते हैं या इंद्रिय गामक अवस्था बोल सकते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था बोल सकते हैं। हिंदी में कई सारे नाम आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप इसको याद करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेंसरी मोटर। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक है। सेकेंड हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व के जगह पे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी आ जाता है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज की बात करें तो ये 2 से 7 ईयर का होता है। थर्ड हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जिसकी अवस्था की एज की बात करें तो उसको क्या 7 से 11 ईयर का माना जाता है, 7 से 11 वर्ष का माना जाता है। लास्ट हमारा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? इसको हम आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब जो ये औपचारिक है, इसको कई कई बार इस जगह पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दे करके भी आ जाता है। तो और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेटर स्टेज। ठीक है, इसकी अगर एज की बात करें तो एज इसकी क्या है, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो इतना था ये 4 स्टेजन में इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है, बच्चों का विकास किस किस एज में बच्चे जा करके किसके कैसे सीखते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है। अब हम बात करेंगे एक एक करके इन सारी जो स्टेजेस हैं इनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करने वाले थे किस पे, इंद्रिय जनित गामक अवस्था पर, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष का था और इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं इंग्लिश में। इसमें हमको 5 विशेषताओं को देखना है कि जो 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरीके से जो बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो सीखते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मेरा फर्स्ट जो विशेषताएं हैं वो है इंद्रियों द्वारा सीखना। इंद्रियों द्वारा सीखना, बच्चे इंद्रियों द्वारा कैसे सीखता है? इंद्रियों का तो आप लोग को पता ही होगा, इंद्रियों का मतलब होता है सेंस। सेंस, और सेंस कितने होते हैं? 5 सेंस होते हैं, जैसे नाक हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, और ये टंग हो गया। क्या टंग मतलब जीभ। तो इंद्रियों द्वारा सीखना, बच्चा क्या करेगा, इंद्रियों द्वारा सीखेगा किसी चीज़ को। जैसे खिलौना हो गया, बच्चे का खिलौना हो गया, खिलौने को क्या करता है बच्चा, उसको पहले टच करेगा, उसके बाद में उसको मतलब बजा, क्या होगा कि इसमें इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखेगा, जिसे टच करके सीखेगा, है ना। कोई भी खिलौना वगैरह लिया रहेगा तो मुंह में डाल लेगा और उसको मतलब हिला डुला कर देखता रहता है। जैसे कि खिलौना ले लीजिए, बच्चे का खिलौना होता है तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले उसको टच करता है, उसके बाद में उसको ऐसे हिलाता डुलाता है, उसके बाद मुंह में भी डाल लेता है खिलौने को। तो वही होता है क्या, इंद्रियों द्वारा सीखना, यानी कि सेंस द्वारा सीखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि जैसे कि माँ है, जैसे कि माँ है और माँ क्या की कि रूम में है माँ और बेटा बच्चा भी है, तो माँ जो है रूम से बाहर निकल गई, रूम से बाहर चली गई, तो क्या होगा, बेटा अगर 1 साल का होगा तो वो रोएगा, उसको लगेगा कि मम्मी जो है चली गई, अब वो वापस नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे 2 साल का होते होते बच्चा वो क्या होता है, जान जाता है कि
मम्मी मतलब गई तो है रूम से बाहर, लेकिन अभी बाहर हैं, गई नहीं है। तो उसी को हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। बच्चे के दिमाग में 2 साल का होते होते उसके दिमाग में एक वस्तु स्थायित्व जो होता है, वस्तु स्थायित्व जो होता है वो बन जाता है कि हाँ रूम से बाहर चले गए हैं, लेकिन वो बाहर हैं अभी, ठीक है, किसी भी वस्तु को लेकर के। तो उसी को हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कोई भी वस्तु उनको क्या होती है, उसके दिमाग में छपी रहती है कि हाँ वो बाहर मतलब अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो हैं, गायब नहीं हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लक्ष्य आधारित व्यवहार। लक्ष्य आधारित व्यवहार क्या होता है? लक्ष्य आधारित व्यवहार का मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा है और उस बच्चे के सामने थोड़ी दूर में आप एक खिलौना रख दीजिए या कोई भी वस्तु रख दीजिए बच्चे को दिखा करके, तो वो क्या करेगा, वो उसका एक गोल होगा कि हम जा करके उस खिलौने को उठा लाएं। तो वो क्या करेगा, ऐसे जाएगा रेंगते हुए और उस खिलौने तक पहुंचने का वो क्या करेगा, कोशिश करेगा। उसी को हम लक्ष्य बिहेवियर कहते हैं या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अनुकरण करना। अनुकरण करना क्या होता है? अनुकरण करने का मतलब होता है इमिटेशन करना, यानी कि जो बच्चा होता है 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है, तो बच्चा क्या करता है, दूसरे को देख करके नकल करता है। जैसे कि मम्मी के साथ में है, मम्मी अगर मेकअप कर रही हैं तो कैसे अपना सब कुछ लगाती हैं वो भी देखता है बच्चा। तो मम्मी जब रख के उसको चली जाएंगी तो बाद में वो अपने मुख में और हाथ पैर में लीप पोत लेगा। अगर पापा को देखता है कि उन्होंने अपनी दाढ़ी को शेव किया है या ऐसा कुछ, तो जैसे जैसे वो करते हैं वो भी देख करके वैसा ही करता है। उसी को हम बोलते हैं अनुकरण करना। तो हमारे जो चौथा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुकरण करना, ठीक है। फोर्थ हमारा है कोशिश और गलती करके सीखना। क्या? कोशिश और गलती करके सीखना। बच्चा क्या करता है, कई बार जब रहता है छोटा सा, मतलब कि 1 साल का हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है और चलता है, चल नहीं पाता है ढंग से, और कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि गिरता रहता है, कोशिश करता रहता है और वो चलता रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं कोशिश करना और गलती से सीखना। कई बार क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, अरे होता नहीं, ठंडी के मौसम में सब लोग आग जलाकर तापते हैं। बच्चे, वो छोटा बच्चा रहता है उसको नहीं पता होता है क्या कि ये आग है। आग को क्या करेगा, टच कर लेगा या उसको उठाएगा, तो उठा गया तो जल जाएगा। तो उसको जब वो एक बार जल जाएगा तो उसको दोबारा पता हो जाएगा कि क्या है, ये आग है, इससे हम जल जाएंगे। तो वो एक बार गलती करेगा, उसके बाद उससे सीख जाएगा कि ये आग है, इससे हमको नहीं छूना है, इससे हम जल जाएंगे। तो उसी को कहते हैं कि कोशिश और गलती से सीखना, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि ट्रायल एरर एंड लर्निंग। ट्रायल एरर एंड लर्निंग। तो ये थे हमारे 5 विशेषताएं किसके, सेंसरी मोटर स्टेज के। सेंसरी मोटर स्टेज की हमारी ये 5 विशेषताएं थे। अगर इसको आप ट्रिक से याद करना चाहें तो इसका हो जाएगा क्या, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, यस, वो, जी, आई और क्या, टी, ये है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं ऐसे ही। ये थे इनकी विशेषताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेजेस की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।